हेलो फ्रेंड्स, मैं हरिन प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशनल चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 9th के इंग्लिश सब्जेक्ट के एक पोएम जिसका नाम है अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील और इसको लिखा है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। आज हम लोग इस पोएम को स्टडी करेंगे। चूँकि ये पोएम बहुत छोटी है, बहुत ही छोटी है, लेकिन इस पोएम को पढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में, पोएम के बारे में जानेंगे, तो तब जो है पोएम हमको समझ में आएगी। देखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ लूसी नाम की एक छोटी काल्पनिक बच्ची से बहुत प्यार करता था। उसकी मौत ने उस पर बहुत गहरा प्रभाव डाला। कवि कहता है कि उसकी मृत्यु रूपी गहरी नींद ने उसकी आत्मा को जड़ बना दिया है। उसकी मृत्यु ने उसको इतना निष्ठुर बना दिया है कि उसे किसी भी प्रकार के मानवीय भयों का एहसास नहीं हो रहा है। वह कहता है कि बच्चे के ऊपर इस पृथ्वी पर बिताए गए समय का कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, क्योंकि वह मर चुकी है। अब उसे न तो कुछ सुनाई दे सकता है और न ही दिखाई दे सकता है। लेकिन कवि स्वयं को इस बात से सांत्वना देता है कि प्रकृति का एक अभिन्न अंग बन गई है। जैसे पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, उसी प्रकार से वह भी इस ब्रह्मांड में विचरण करती है। वह चट्टानों, पत्थरों और वृक्षों के साथ हर समय विचरण कर रही है। अब आइए इसके टेक्स्ट को स्टडी करते हैं। देखिए, पोयम ये स्क्रीन पे आपके सामने है। आइए इसको पढ़ते हैं। कह रहा है कि अ स्लम्बर डिड माई स्पिरिट सील, आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, she seems a thing that could not feel the touch of earthly ears. No motion has she now, no force. She neither hears nor sees, rolled round in earth's diurnal course with rocks and stones and trees. देखिए, इस पहली लाइन में कह रहा है कि अ स्लम्बर। स्लम्बर मीन्स क्या होता है? स्लम्बर मीन्स नींद होती है। स्लम्बर मीन्स क्या होता है? स्लम्बर मीन्स नींद होती है। फिर कह रहा है कि डिड माई स्पिरिट सील। स्पिरिट मीन्स क्या होता है? स्पिरिट मीन्स आत्मा होती है, और सील का मतलब सील कर देना, अर्थात जकड़ देना। तो इसमें कह रहा है कि अस्लम्बर एक कह रहा है कि नींद, एक नींद जो है, डिड माई स्पिरिट सील, मेरी आत्मा को जकड़ दिया है। एक नींद ने मेरी आत्मा को क्या कर दिया है? एक नींद ने मेरी आत्मा को सील कर दिया है, अर्थात जड़ कर दिया है या जकड़ दिया है। फिर है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। आई हैड नो ह्यूमन फियर्स। ह्यूमन फियर्स का मतलब, ह्यूमन का मतलब होता है मानवीय, और फियर्स मतलब होता है डर। ह्यूमन फियर्स मतलब मानवीय डर होता है। तो कह रहा है कि आई हैड नो ह्यूमन फियर्स, मुझे कोई मानवीय डर नहीं है। मुझे कोई मुझे कोई मानवीय डर नहीं था। यहाँ हैड लगा हुआ है, ठीक है। मुझे कोई मानवीय डर नहीं था। फिर कह रहा है शी सीम्ड अ थिंग दैट कुड नॉट फील द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। कह रहा है कि शी सीम्ड अ थिंग। सी मीन्स होता है प्रतीत होना, अ थिंग मीन्स वस्तु या चीज होता है। तो कह रहा है कि शी सीम्ड अ थिंग, वह एक ऐसी चीज प्रतीत होती है, ऐसी वस्तु प्रतीत होती है, दैट कुड नॉट फील, जो महसूस नहीं कर सकती। किसको महसूस नहीं कर सकती? द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। किसको? अर्थली, अर्थली मतलब है सांसारिक, ईयर्स मीन्स वर्ष, और टच मीन्स स्पर्श होता है। तो इसमें कह रहा है कि वह एक ऐसी चीज प्रतीत होती है जो सांसारिक वर्ष को स्पर्श नहीं कर सकती। फिर से देखिए, या सांसारिक स्पर्श को अनुभूत नहीं कर सकती, महसूस नहीं कर सकती। फिर से मैं बता रहा हूँ इसको। कह रहा है शी सीम्ड अ थिंग, वह एक ऐसी चीज प्रतीत होती है, दैट कुड नॉट फील, जो अनुभूत नहीं कर सकती, जो महसूस नहीं कर सकती, द टच ऑफ अर्थली ईयर्स। कह रहा है कि सांसारिक वर्षों के स्पर्श को। वह एक, इसमें कह रहा है कि लूसी जो है ऐसी वस्तु प्रतीत होती थी जिससे सांसारिक वर्षों को स्पर्श की अनुभूति नहीं हो सकती थी। अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अब ये नीचे की 4 लाइनें देखते हैं। कह रहा है कि नो मोशन हैज सी नाउ, नो फोर्स। इसमें कह रहा है कि नो, नहीं, मोशन हैज सी नाउ, अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। अब उसके अंदर कोई मोशन नहीं है। अब यहाँ पर मोशन का मतलब, जो है
गति या स्पंदन, मोशन का मतलब गति या स्पंदन, तो कह रहा है कि नो मोशन है सी नाउ, अब उसके पास कोई स्पंदन नहीं है, मतलब गति नहीं है, मतलब उसकी बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं है, क्योंकि जब व्यक्ति की डेथ हो जाती है तो बॉडी जो है उसमें कोई मूवमेंट नहीं रह जाती। कह रहा है कि नो फोर्स, फोर्स मतलब शक्ति, कह रहा है कोई शक्ति नहीं है। सी नाइदर हियर्स नॉर सीज, कह रहा है कि वह न तो हियर्स सुनती है, नॉर सीज न तो देखती है, कह रहा है वह न तो सुनती है न तो देखती है, मतलब उसके सुनने और देखने की शक्ति जा चुकी है। रोल्ड राउंड इन अर्थ डायरनल कोर्स, कह रहा है कि रोल मीन्स होता है घूमना, कह रहा है रोल्ड राउंड, इसमें कह रहा है कि रोल्ड राउंड, वह गोल गोल घूम रही है, इन अर्थ, कह रहा है पृथ्वी की डायरनल कोर्स, डायरनल का मतलब होता है दैनिक और कोर्स का मतलब मार्ग, दैनिक मार्ग, क्योंकि पृथ्वी जो है अपने दैनिक मार्ग पर रोज क्या करती है, मूव करती रहती है अपने दैनिक मार्ग पर। तो ये कह रहा है कि रोल्ड राउंड, वह जो है गोल गोल घूम रही है, अर्थ डायरनल कोर्स, पृथ्वी के दैनिक मार्ग पर, विथ रॉक्स, चट्टानों के साथ, एंड स्टोन, पत्थरों के साथ, एंड पेड़ों के साथ। अर्थात क्या कहना चाह रहा है इसमें कहना चाह रहा है कि जो है आफ्टर डेथ, मृत्यु के बाद, लूसी हैज बिकम अ पार्ट ऑफ नेचर, लूसी जो है प्रकृति का एक अंग बन चुकी है, और जिस प्रकार जो है पृथ्वी पर जितनी भी चीज़ें हैं वह पृथ्वी की दैनिक गति के साथ घूम रहे हैं, तो लूसी भी जो है अब वह पृथ्वी में समाहित हो गई है, इस नेचर में वापस मिल गई है, और वह भी जो है इस पृथ्वी, इन पेड़ों के साथ, चट्टानों के साथ और पत्थरों के साथ वह क्या है, और पृथ्वी के साथ जो है वह चारों तरफ भ्रमण कर रही है, वह घूम रही है। तो फ्रेंड्स, ये पोएम कंप्लीट हुआ। ये बहुत ही शार्ट पोएम, बहुत ही अच्छी पोएम है, और वैसे भी प्रकृति जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, इनको जो है पोएट ऑफ नेचर बोला जाता है, इन्हें प्रकृति का कवि कहा जाता है, क्योंकि जितनी भी इन्होंने रचनाएं की हैं उस रचनाओं में इन्होंने प्रकृति को एक खास स्थान दिया है। वो मानते हैं कि नेचर वर्क्स एज ए टीचर, प्रकृति जो है एक शिक्षक की भांति काम करती है, एंड वन कैन लर्न मैन थिंग फ्रॉम द नेचर, और कोई भी व्यक्ति जो है नेचर से बहुत सारी चीज़ें सीख सकता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू।